करोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने पतंजलि योग सूत्र के द्वितीय अध्याय के आधे से अधिक पाठ कर लिया। इसमें प्रारंभ में पंचक्लेश बताए गए, उसके बाद में मोक्ष का चतुर्व्यूह बताया गया। क्या था? हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। हेय क्या है? किसको नाश करना है? जो दुख अभी तक नहीं आया है। उसका कारण क्या है? हेय हेतु क्या है? अविद्या है। हान, उसका नाश किया जाता है। हान उपाय क्या है? विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, अविप्लवा, कंटिन्यूअस विवेक ज्ञान। वचनामृत पढ़ लिया, प्रवचन सुन लिया, ज्ञान हो गया कि यह सब मिथ्या है जगत, और नीचे उतरते उतरते भूल गए। ऐसा निरंतर बनाना रहा। अविप्लवा, अविप्लवा इतना सुंदर शब्द है। विप्लव यानी नष्ट हो जाना, अविप्लवा। जो ज्ञान है वो निरंतर बना रहे, नींद में भी बना रहे, सब समय बना रहे। और इसके दृष्टांत हम ठाकुर में प्राप्त करते हैं, स्वामी जी में प्राप्त करते हैं। स्वामी जी तो सारे अमेरिका में घूम गए, भोग विलास के स्थानों में घूम गए, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। और शास्त्रों में हम सुखदेव का दृष्टांत प्राप्त करते हैं कि सुखदेव, उनको कहा गया कि जनक के पास जाकर तुम ज्ञान प्राप्त करो। सुखदेव गए, ऋषि के पुत्र हैं। व्यासदेव ज्ञान नहीं दिया उन्होंने। क्यों? अगर मैं दूंगा तो ये समझेगा कि ये पिता के मोह के कारण क्या कर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इसको और किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब गए दरवाजे पे तो उनको बैठने के लिए भी नहीं कहा गया, दरबार ने रोक दिया। 5-7 दिन तक बैठे रहे चुपचाप, कोई फर्क नहीं पड़ा, मन पर प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद अंदर बुलाया गया, अत्यंत आदर सत्कार किया गया, उनके लिए नृत्य गीत गान इत्यादि सब किया गया। 5-7 दिन तक जितनी भोग सामग्रियाँ सब कुछ उनके सामने दी गई, उनको कोई प्रभाव नहीं। यह है विवेक ख्याति अविप्लवा। और उसके बाद जनक के पास गए। जनक ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान हो चुका है। वो पिता के पास ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, लेकिन पिता को लगा कि अभी इनको लग रहा है कि पिता के कारण, मोह के कारण ऐसा है, ऐसा वैसा है। तो जाओ, जनक के पास जाओ, वहाँ उसको जाके पता चल जाएगा जो मैंने कहा है वो ठीक से किया। विवेक ख्याति अविप्लवा होना चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ तक हमने किया था, याद है आप लोगों ने जितने कहा है। उसके बाद में एक और श्लोक किया था, सूत्र किया था, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि, है ना। उसके 7 लेवल्स हैं, 7 ग्रेड्स हैं, 7 टाइप्स। ये सप्तधा, 7 प्रकार की प्रांत भूमि है। अब शुरू होता है अत्यंत महत्वपूर्ण। तो क्या है? यहाँ से प्रारंभ, अभी तक क्या है? ये विचार चल रहा है फिलोसॉफिकल दार्शनिक। अब प्रारंभ होगा साधना का अंग। योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति की बात कही ना, विवेक ज्ञान अविप्लवा। ये ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं
योग के अनुष्ठान से। बड़ी विचित्र बात है। अरे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें तो ज्ञान की बात है ही नहीं। इसके साथ विवेक क्या कहा कि योग के अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश होता है। हमारी सारी समस्या ये है, हम सुन रहे हैं, प्रत्येक दिन सुन रहे हैं, बता रहे हैं, स्वामी जी बताते हैं, प्रवचन सुनते हैं, बड़े बड़े विद्वान हो गए हैं, अच्छी तरह समझा के बताते हैं, कहानियाँ सुना सुना के सारी चीज़ बता देते हैं, लेकिन धारणा क्यों नहीं होती? अशुद्धि के कारण, चित्त शुद्ध नहीं होने के कारण। वेदांत में क्या कहा है? वेदांत में भी ये बात कही है ना, साधन चतुष्टय होना चाहिए और तब आपको ज्ञान होगा। ज्ञान तो है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक से समझ लीजिए आप पढ़ के, विवेक चूड़ामणि पढ़ लीजिए, वेदांत सार पढ़ लीजिए, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और विचार करके बता देंगे ये देह नहीं है, ये मन नहीं है, ये शुद्ध आत्मा है, और ये आत्मा और जो बाहर परमात्मा सर्वव्यापी है, ये दोनों एक है। विचार करके सारी चीज अच्छी तरह समझा दे। लेकिन उसके पहले अधिकारी होना चाहिए। ठीक है, आप लोग तो विवेक यहाँ सब सुनते होंगे, वेदांत, अधिकारी होना चाहिए। अधिकारी तो विदितवत अधित वेद वेदांगत्वेन, विवेक चूड़ा वैराग्य से अपने वेदांत सार में कहते हैं। और अधिकारी क्या है? उसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, साधन चतुष्टय होना चाहिए। तब ऐसा जो अधिकारी है उसको ज्ञान देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। हमारे धीरेशानंद जी महाराज, जिनसे हम थोड़ा वेद पढ़े, तो वो कहते थे पहले के आचार्य लोग, जब कोई ब्रह्मचारी आता था, महाराज वेदांत दीजिए, तो समझ जाते थे देख के। अधिकारी नहीं, क्या करते थे? ऐसा है कि तुम एक काम करो ना, 4 धाम घूम आओ, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनात्री, 4 धाम घूम आओ ना, तीर्थ हो जाएगा, बड़ा अच्छा। वो घुमा देते थे। अभी अधिकारी नहीं है, बहुत सारा मल भरा हुआ है, चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। वो चित्त शुद्धि होगी, उसके बाद में ज्ञान का अधिकारी होगा। पातंजल योग सूत्र में भी यही बात है। पातंजल योग सूत्र के जो प्रारंभ के 5 अंग हैं, इनको बहिरंग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग हैं। ये 5 जो हैं ये बहिरंग हैं, ये प्रिपरेशंस हैं अधिकारी बनाने के लिए। अच्छी तरह समझ लीजिए। तो यहाँ पर इसी बात को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, योगांग अनुष्ठानात्, योग के अंगों के अनुष्ठान करने पर क्या होती है? अज्ञान की नाश हो जाता है, अनुष्ठान से अशुद्धि का नाश हो जाता है, तब ज्ञान दीप्ति, ज्ञान प्रकाश हो जाता है। ज्ञान तो है ही, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। कब तक हो जाता है? अविवेक ख्याते है, तब तक होता है जब तक आपको विवेक ख्याति न हो जाए। अभी विवेक ख्याति की बात है, ज्ञान होगा, विवेक ख्याति हो जाए। अशुद्धि क्षय, ये अशुद्धि यानी क्या? बता चुके हैं, बता दीजिए क्या है ये? पतंजलि ने क्या बताया?
अविद्या, इतनी देर लगती है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पतंजलि के अनुसार। अब यूँ तो दूसरे जगह जाओ तो दूसरे प्रकार से होगा। ठाकुर काम कांचन बोल देते हैं वेकी को, और सब ज़्यादा चक्कर में नहीं जाते ठाकुर। कुछ लोग काम कांचन कीर्ति जोड़ देते हैं। पतंजलि ने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अशुद्धि, ये 5 जब दूर हो जाएंगे, ज्ञान की दीप्ति, सम्यक ज्ञान की अभिव्यक्ति, ज्यों ज्यों ये खत्म हो जाएंगे त्यों त्यों ज्ञान अधिक प्रकाशित होता चला जाएगा। अविवेक ख्याति कब तक होगा? जब तक विवेक ख्याति अविप्लवा नहीं हो जाती। विवेक ख्याति का अर्थ क्या, ये बता दिया था। पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का विभेद भाग। ये जगत, ये पंच भौतिक पदार्थों से बड़ा है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से बना हुआ है। जो आत्मा है वो उससे भिन्न है। बिल्कुल ठीक। और योगांग अनुष्ठान से क्या होता है? विवेक ख्याति जो है, विवेक ज्ञान के तहत होता है, श्रुत प्राय ज्ञान होता है, अनुमान के साथ होता है, और उसके बाद में ध्यान के द्वारा भी संपक समाधि के बाद होता है, लेकिन अशुद्धि के क्षय होने पर ही होता है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, योग अनुष्ठान से ये अशुद्धि कैसे नष्ट होती? उदाहरण के लिए द्वेष है ना, राग द्वेष अभिनिवेश, ना वही राग द्वेष अभिनिवेश है। द्वेष है, अहिंसा का अभ्यास करें तो द्वेष दूर होगा। अहिंसा का अर्थ ही है किसी के प्रति बुरा भाव नहीं करना। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह, सभी प्राणियों के प्रति सदा सर्वथा सभी प्रकार से द्वेष का, द्रोह का भाव नहीं होना, यह है अहिंसा। केवल बाहरी अहिंसा नहीं किसी को मारूंगा नहीं, लेकिन नहीं, बहुत सावधान में लेंगे, एक के बाद एक करके लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। उसके बाद में सत्य लेवे, तो सत्य यानी क्या? ये तो अविद्या ही हो अविद्या का नाश ही हो जाएगा। अगर सत्य को रहते हो तो परमात्मा या आत्मा ही सत्य है, बाकी जब जो है वो मिथ्या है। तो उसी के अनुसार आपको आचरण करना है। जो बोलेंगे उसको आप यथार्थ, जो भी बोलना है उसको जैसा हमने देखा है, यथार्थ है वाग मनसे, ये सत्य की परिभाषा। जैसा हमने देखा है, जैसा करना है वैसा बोलना है। धीरे धीरे करते 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 व्यक्ति उस वास्तविक सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जिसके अनुसार अविद्या में जो है जगत सारा मिथ्या प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से एक एक अनुष्ठान के द्वारा एक एक अंग प्रतिष्ठित होता जाता है और ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। अच्छा, अब चले ज्ञान दीप्ति, यानी स्फुट ज्ञान। अभी ज्ञान है, थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है, बस दीप्ति नहीं है। 29 और 30 वर्ष। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधौ, अष्टौ अंगानि। थोड़ा इसको मदद कर दो भाई। हम वो जानते हैं, ये 8 जानते हैं, उसी को बोल दिया है 29वें सूत्र में। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियमाः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य,
और अपरिग्रह इनको बोलते हैं यम। अब एक एक करके इसको देखा जाए। यम क्यों कहते हैं? हिंसादिभ्यो निषिद्धेभ्यो धर्मेभ्य योगिनाम यमयति इति यमः। हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि जो निषिद्ध धर्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जो रोकता है, यम करता है, कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं यम। अच्छा, अब इसमें नियम बाद में आएंगे। अहिंसा, पहला है अहिंसा। अहिंसा की क्या परिभाषा अभी मैंने बताई। सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। सर्वदा, सब समय, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और इसके ऊपर अभी हम डिटेल में थोड़ा जानने के प्रयत्न करेंगे। बहुत सारा डिटेल है। उदाहरण के लिए जैन धर्म जो है ना, वो तो अहिंसा पे आधारित है, महान व्याख्या। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को महत्व दिया गया। अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि जितने बाकी हैं सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो जितने हमारे दूसरे यम हैं, ये सब अहिंसा की पूर्ति के लिए हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हम एक स्तर तक चिंतन करते हैं, उसके अधिक कर नहीं पाते और अहिंसा को जीवन में उतारते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में कोई बड़ी हिंसा तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मन में कभी भी किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति या प्राणी के प्रति द्वेष का भाव, बुरा भाव सर्वदा सर्व प्राणी नाम, कोई बदमाश हो, झूठ हो, गुस्सा वाला हो, क्रोधी हो, सांप हो, शेर हो, उन सभी के प्रति द्वेष भाव का अभाव, इसको यहाँ पर कहा अहिंसा परिभाषा में। और मा हिंस्यात् सर्वभूतानि, समस्त प्राणियों में से किसी की भी हिंसा नहीं करना। और अगर हम हमारे मानव जाति में देखें तो हिंसा हमारे समाज का मानो एक अभिन्न अंग बन गया। हिंसा, कुत्ता भी आएगा तो डंडा मार के भगाने का प्रयत्न करेंगे, बंदर आएगा तो डंडा मार के भगाने का पड़ेगा। क्या करें? अगर उनको हम रखने जाएं तो वहाँ मुश्किल है, वो रोज आके हमारे से कुछ न कुछ मांगने लग जाए। द्वेष, द्वेष की बात तो है, राग द्वेष अभिनिवेश तो हैं ही, वो हमारे जीवन में बने हुए हैं। और यही है, युद्ध है, युद्ध है अभिन्न अंग बन गया है हमारे जीवन का। हत्या, अपराध, समाचार, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, समाचार पत्र उठा लीजिए, तो क्या बोलेंगे आप? देखते हैं आप लोग क्राइम क्रॉनिकल्स कि नहीं? केवल अपराध की ही वर्णन है। इसने चोरी किया, इसने कालाबाजारी किया, इसने पुलिस ने पकड़ लिया, इसको छापा मारा। लेकिन आज से करीब 2000-2500 वर्ष पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों ने अहिंसा को राजधर्म बनाकर
उसको सामान्य जीवन में लाने का प्रयत्न किया था। अहिंसा का अर्थ हमने बता दिया। और महावीर, जैन महावीर कहते हैं, उसके आगे जाकर कहते हैं क्यों नहीं मारना किसी को। थोड़ा सा विचार, एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल है समझना। समस्त प्राणी एक ही हैं, हम एक ही हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब एक ही ईश्वर ही सर्वत्र विद्यमान है। उपनिषद बार बार कहते हैं यह उच्चतम सत्य है। और जैन धर्म में कहा जिसको तू मारना चाहता है वह तू ही है, जिसे आज्ञा में रखना चाहता है, अपने नीचे दबा कर रखना चाहता है, वही तू ही है। जीव का वध करना खुद का वध करना है। जीव पर दया करना खुद पर दया करना है। इसलिए आत्महितैषी पुरुषों को सभी प्रकार से जीव हिंसा त्याग करनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत। ईशावास्य उपनिषद में क्या लेते हैं? ईशाव्य असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याहि गच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। वो आत्महना की बात करते हैं। आत्मा के हनन करने वाले मरने के बाद अंधकार के से आवृत लोकों में जाते हैं। और वहाँ शुरू में है ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत्, पहले यही कहते हैं। तो सर्वत्र एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है, इस बात को लेकर कहते हैं। और फिर उपनिषद ने ये भी कहा है द्वितीयाद्वै भयम भवति, जहाँ पर द्वैत है उससे भय होता है। ये भय का कारण है, हम उसको द्वैत समझते हैं। अब इसके आगे कहते हैं पूर्ण व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर, यह तो हमने सिद्धांत की बात कही कि सर्वत्र ब्रह्म है इत्यादि। पूर्ण व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अहिंसा संभव प्रतीत नहीं होती। शरीर धारण के लिए किसी न किसी मात्रा में हिंसा तो करना ही पड़ेगा। इसलिए श्वास प्रश्वास लेंगे तो अणु परमाणु नष्ट होंगे। चलने फिरने में कीड़े मरते हैं, सावधान जितना भी रहो तो भी मरेंगे। वनस्पति में प्राण होते हैं, उसको भी खभोजन करना पड़ेगा। इसलिए यानी जीवो जीवस्य जीवनम, ये उपनिषद में कहा है, कहीं पे कहा है। यह जो है जीव जीव पर ही आधारित है, उसके ऊपर जीवन करता है। इसलिए जो लोग संपूर्ण साधक हैं, जो समझते हैं कि सर्वस्व एक ही परमात्मा है, मेरी आत्मा मद आत्मा सर्वभूत आत्मा है, वो क्या करते हैं, अरे भाई जितनी जल्दी संसार बंधन से मुक्त हो जाऊं उतना अच्छा है। इसलिए जल्दी साधना करा के भाई अगली जन्म न लेना पड़े, फिर जन्म में फिर हिंसा करनी पड़ेगी इत्यादि करके वो निकल जाना चाहते हैं। और इसीलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः आत्मोपन्मेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जन सुखम यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो ये हुआ आदर्श। सन्यासी के जीवन में भी उसको बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया। हम लोगों के जो व्रत होते हैं ना, सन्यास क्रिया जब होती है, व्रत लिया जाते हैं, उसमें एक मंत्र है, सन्यास मंत्र है, छोटा सा बता देता हूँ आपको। हम ये बोलते हैं अभयम सर्वभूतेषु मत्तः सर्वं प्रवर्तते।
अग्नि के सामने बोलकर हम ये मानव व्रत जैसा संकल्प करते हैं, मैं समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करता हूँ, कोई मुझसे डरेगा नहीं। अभयम सर्वभूतेषु, क्यों? मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब निकलते हैं। इसी कारण है कि हिंसा जो है वो हमारा जो लक्ष्य है, जो सिद्धांत है, उसके विपरीत है। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? ईसा मसीह ने क्या कहा है? रेजिस्ट नॉट इविल, उच्चतम आदर्श। अगर कोई एक गाल पे चांटा मारे तो हम 2 चांटे मारना चाहेंगे ना। एक मेरे को मारेगा तो मैं 5 मारूँ। ये संसारी लोगों के लिए है। साधक के लिए एक मारा तो दूसरा अगले मार। और मैंने कहीं एक मज़ेदार बात देखी थी या सुनी थी, या पुराने बहुत समय पहले एक सिनेमा देखा था या क्या कहा था कि एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था, तो वो उसने इस प्रकार का कहा, तो वो था तो एक बदमाश था, उसने कहा कि देखें टेस्ट करता हूँ, एक चांटा मार। उसने कर दिया, एक चांटा मारता चला गया। फिर उसने एक मुक्का मारा, वो ठंडा हो गया। बस मज़ेदार एक इस तरह की कहानी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रेजिस्ट नॉट इविल, इट्स द हाईएस्ट आदर्श। धीरे से ऐड करते हैं और कहते हैं फॉर सन्यासिन्स, गृहस्थों को स्वयं की रक्षा करने के लिए हिंसा को अवलंबन करना। ये बात कर रहे हैं तो एक और कहानी, मुसलमान कहानी, इस्लाम की। एक फकीर दुबले पतले जा रहे थे, देखा एक मांस की दुकान है, थोड़ा खड़े होकर देखने लगे। तो दुकानदार ने सलाम किया, कुछ लेंगे? मांस दे दीजिए। कि नहीं चाहिए, मैं पैसा आपसे नहीं लूँगा, चिंता मत करिए आप। कि नहीं मेरे को ज़रूरत नहीं है। अरे आपको देखते कि लगता है कि आपको तो ज़रूरत है, आपके शरीर में तो मांस है ही नहीं, मांस खाए बिना मांस नहीं बनेगा। क्या बात कही मालूम? वो संत कहते हैं मेरे शरीर में जितना मांस है वो कब्र के कीड़ों के लिए काफ़ी। वो कब्र कीड़े उसको खा के संतुष्ट हो जावे, अच्छा, और मेरे को क्या चाहिए? श्री रामकृष्ण का तो ऐसे ही तो है ना। गले में कैंसर हुआ था, लोगों ने कहा माँ से प्रार्थना कीजिए। कैसे प्रार्थना करूं? प्रार्थना की, माँ मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ। माँ ने क्या बता दिया? तो इतने मुख से तो तू खा रहा है, मतलब ये है कि परहिंसा जैसी कोई चीज़ नहीं है, परोपकार जैसी कुछ नहीं है। हम परोपकार करते हैं, अपना ही उपकार करते हैं, दूसरे की हिंसा करेंगे तो हमारी हिंसा हो। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, हाईएस्ट। ये है पारमार्थिक अहिंसा, समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना, ये हाईएस्ट है पारमार्थिक अहिंसा। दूसरा लेवल है मानसिक अहिंसा,
संसार के समस्त प्राणियों के पहल प्रति प्रेम का भाव रखना, दया का भाव रखना, प्रार्थना करना सभी के लिए ये। और तीसरा फिर व्यावहारिक जीवन में है यथासंभव किसी को कष्ट नहीं देना। पारमार्थिक अहिंसा है लक्ष्य, यानी लक्ष्य है। उसके बाद में व्यक्ति एक बार जैसे ठाकुर हैं उसमें प्रतिष्ठित हो गए हैं तो उनको लगता है कि समस्त प्राणियों में मैं हूँ, ये लक्ष्य याद रखिए। और ये शारीरिक और मानसिक और वाचिक ये जो अभ्यास है, ये मानो इसको हम कहेंगे साधन। इसके दो कर देते हैं, द्रव्य हिंसा के लिए द्रव्य अहिंसा यानी फिजिकल, और दूसरा है भाव हिंसा, भाव मन, वो भी बात जो हम कर रहे थे उसके बाद। इसके अतिरिक्त इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी। किसी की सेवा करना, किसी को दान दे देना, किसी की असुविधा को दूर कर देना, ट्रीटमेंट करना, ये हुआ पॉजिटिव एस्पेक्ट। और दूसरा है कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, घृणा नहीं करना, ये हुआ नेगेटिव एस्पेक्ट। सेवा, प्रेम, करुणा, मैत्री भावना, ये हुए पॉजिटिव एस्पेक्ट, और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट। अब थोड़ा सा पता नहीं कितने विस्तार करना चाहिए मुझे, मेरे पास तो बहुत सारा लिखा है। याद रखिए, स्वार्थ त्याग के बिना अहिंसा नहीं हो सकती। बाह्य सुख खोजने में हिंसा होगी, दूसरों को पीड़ा होगी। सत्य आदि के द्वारा अहिंसा निर्मल होती है। सामान्य लोगों के लिए अहिंसा का जो अंग है वो मैं देखते हैं लेवल, ग्रेड्स हिंसा का। किसी की प्राण नाश करना, यह मैं हाईएस्ट यानी उच्चतम हिंसा किसी प्रकार की। प्राण नाश किया, माता पिता का अगर करो, मनुष्यों की हिंसा करो, दोस्तों की, रिश्तेदार ऐसे भी हो सकते हैं। अब रे महाभारत में तो अपने प्राण ने अपने ही लोगों की हिंसा की। फिर दुश्मन की युद्ध में करना पड़ता है, दुश्मन को मारना पड़ता है। उसके बाद में शेर, सांप इत्यादि की हिंसा जो कष्टकर जानवर हैं। फिर साधारण जानवर की हिंसा करो, कुत्ते की कुछ नहीं है, पालतू है फिर भी। फिर आओ पेड़, तो जो कंटीला पेड़ है, जहरीला पेड़ है, उसको दूर करना, सामान्य पेड़ को मारना। इस प्रकार से अलग अलग लेवल बना दिए। वो कहते हैं आतताई हो तो उसका वध करना, क्षत्रिय कहते हैं आतताई को वध करना चाहिए। और जो मांसाहारी हैं तो मांस खाने के लिए वध करते हैं, तो स्वीकार कर लेते हैं। हाईएस्ट लेवल पे नहीं होता। उसके बाद हम लेवल्स बता रहे हैं। दूसरा आप कहते हैं भाव अहिंसा और द्रव्य अहिंसा। इसकी बात जो है ना, क्रूरता, द्वेष, हिंसा, मान में है न करना, इसको त्याग करना। वास्तविक कोई मारे भी तो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं आए। पहवारी बाबा
वो सांप भी आते थे तो उनको इसी तरह प्यार करते थे। सांप ने एक बार डस भी लिया था, उनको बेहोश भी हुए थे, फिर भी गए, भगवान आए थे। चोर आया तो उसके पीछे भागे उसको कुछ खिलाने के लिए। ये उच्चतम भाव हो जाता है। जो योगी हैं बहुत डिफ़िकल्ट पोर्शन है, कई बार कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना, हिंसा के बिना काम नहीं चल सकता, क्या करना, बहुत ये सिचुएशंस आ जाती हैं। जो योगी हैं वो क्या कहते हैं, सार्वभौमिक महावत्र का आचरण करते हैं, व्यर्थ में किसी को कष्ट नहीं देना, और पत्ते जो है वो भी, जो लोग योगी हैं ना, तो पत्ते तोड़ते नहीं है, पत्ता गिर जावे तो उसमें भोजन कर लेगी। क्योंकि पत्ता जब जीवित है तो उसको तोड़ने में कष्ट होगा। अब अहिंसा की साधना को ये दृष्टांत हुआ, उसके बाद में देखें मानसिक अहिंसा की साधना। समस्त स्थानों पर आत्मदर्शन का अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिए। सर्वत्र मद आत्मा सर्वभूतात्मा। आसान नहीं है। रोज सुबह कम से कम ध्यान में तो भगवान को याद करना चाहिए। हमारे इष्ट जो हैं श्री रामकृष्ण हैं, वो रूप मान रही है, संसार के समस्त प्राणियों में विद्यमान है, सर्वत्र है, ये सब ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बैर त्याग की साधना। अगर आप देखिए आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव है, किसी से अधिक प्यार करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिए। सत्वेषु मैत्री, एक बड़ा सुंदर श्लोक है। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदः, क्लिष्टेषु जीवेषु परा कृपा परत्वं, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। क्या है? सत्वेषु मैत्री, सभी के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव हो। सत्वेषु यानी समस्त प्राणियों के इधर मैत्री हो। गुणी विद्वान जो है, विद्वान धनवान गुणी व्यक्ति जो हैं, तो उसके प्रति प्रमोद आनंद होवे। ऐसा नहीं कि गुणी को देखकर अरे वो तो दिखावा करता है, गुणी व्यक्ति को देखकर हमको ईर्ष्या हो जाती है, सुखी को देखकर ईर्ष्या हो जाती है, शत्रु को देखकर अच्छा हुआ, उसको दंड हुआ है, अच्छा हुआ, ऐसा नहीं। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो क्लिष्ट करते हैं, जो जीव जो हैं वो कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति कृपा का भाव होवे। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जो हमारे से विपरीत भाव वाले हैं, संसारी व्यक्ति हैं, भोग में लगे हुए हैं, हम त्याग करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, योग में चाहते हैं, उनके प्रति ठीक है भाई, उनको जैसा उन्हें दो। सदा ममात्मा विदधातु देव, मेरी आत्मा मेरा मन इसी प्रकार का भाव रखे। परदोषण दोष दर्शन, वेरी बैड। माँ शारदा ने जो कहा, दूसरे का दोष देखना एक प्रकार की हिंसा है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हिंसा है। संसार में रहना बड़ा मुश्किल है इस दृष्टि से। दूसरे को पीछे ढकल कर आगे निकलने का प्रयत्न करना, ये सब हिंसा के अंग हैं। आज के युग में दे हैव बिकम एसेंशियल, अनिवार्य बन गए हैं, इसके बिना काम नहीं चलता, बहुत डिफिकल्ट।
असूया नाम ते लोका अंधेन तमसा युता, वो तो असूर्या। लेकिन असूया, असूया यानी क्या होता है? गुणों के, दूसरों के गुणों में देखना, दोष देखना। पर गुणेशु दोष दर्शनम, तो उसके दृष्टांत हैं, ये कोई सुंदर दिखाई दे तो अरे ये तो कामी है, जो विनम्र होना चाहे तो अरे दिखावा करता है। अच्छे उसके दोष भी होंगे, गुण भी होंगे, उनके वो दोष देखेंगे। श्लोक अभी याद नहीं, मैं देखता हूँ कहाँ पे, बड़ा सुंदर श्लोक है एक। नहीं, बहुत सुंदर श्लोक है वो। क्या? फिर ये चतुर्भावना, कौन सी भावना? मैत्री, करुणा, बोलो, मुदितो उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भावना, ये चार हैं। किनके प्रति? सुखी, दुखी, गुणवान और दुष्ट। जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मैत्री, दुखी है उसके प्रति करुणा, जो गुणवान है उसके लिए मुदिता, खुशी होना, उसका देव दोष नहीं देखना, और जो दुष्ट हैं उनकी उपेक्षा। ये है अहिंसा के बहुत इम्पोर्टेंट। इसके अतिरिक्त ऐसे तो अहिंसा में बहुत सा है। कृतकारित, अनुमोदित हिंसा चार प्रकार की होती है, हमने की है, करवाई है। तुम, हम मारते नहीं हैं, प्राणी को नहीं मारते हैं, लेकिन कहते हैं अरे मारो, अरे तुम मारो तो। और अनुमोदित हो गया, हाँ अच्छा किया तुम, ये नहीं। लोभ मोह क्रोध प्रकार से, लोभ मोह क्रोध पूर्व का ये श्लोक जो है ना, ये जो सूत्र है, इसमें क्या कहा है? आ गया, हिंसादय, ये देखिए, यह है वितर्हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह मूर्वका मृदु मध्य अतिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भाव। यहाँ सूत्र में कहते हैं अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये यम हुए। और ये यम के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये दो प्रकार के व्रत होते हैं, अणुव्रत और महाव्रत। आपने अणुव्रत की बात सुनी होगी, कौन से वो अणुव्रत आंदोलन किसने किया था? कौन मुनि थे वो? नथमुल मुनि, जैन मुनि थे, उन्होंने आरंभ किया था, नथमल मुनि करके नाम थे। अणुव्रत आंदोलन, मूवमेंट। तो गृहस्थों को सबको अनुव्रत के व्रत दे रहे थे। अणुव्रत छोटे व्रत, महाव्रत जो सन्यासी हैं महाव्रत। और उसमें यहाँ पे कहा गया है वे अनुव्रत महाव्रत क्या है? जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत। जाति तो जो क्षत्रिय है वो तो जाति, वो तो मारने वाला ही है।
वो जाति उसके साथ में उसका नियम हो गया। देश, देश अगर आप ऐसे स्थान पर जावें, आप जंगल में चले जाएं, तो वहाँ तो भाई बिना मारे आप रह नहीं सकते। काल, ऐसे समय में आपको यदि कोई मारने के लिए आ जावे तो क्या करोगे? अपनी रक्षा के लिए करना पड़ेगा। कोई शेर ने अटैक कर दिया तो क्या करोगे? अच्छा, समय के अनुसार। और फिर उसका जब अनवच्छिन्न, यानी ये देश काल के द्वारा उनमें वो नहीं होता। जो अनुव्रत है वो क्या है? गृहस्थ के लिए है कि भाई इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार के रहेगा। ये सब उनको नियम है अपना। अगर कोई रक्षा करने, कोई मारने आए तो अपनी रक्षा कर ले, उसको मार सकता है। ऐसे सब गृहस्थों के लिए नियम बने हैं। लेकिन सो फार एज सन्यासी के लिए हुआ अनवच्छिन्ना, सार्वभौमा, सर्वत्र। चाहे मैं यहाँ रहूँ, चाहे अमेरिका में रहूँ, चाहे बम्बई में रहूँ, सार्वभौम कहाँ भी रहेगा। ये अहिंसा का व्रत जो है वो देश काल इत्यादि के द्वारा कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसको कहते हैं महाव्रतम और अणुव्रत। अब ये संक्षेप में, इसका बहुत विस्तार जैन शास्त्रों में है, इसका गहरा बहुत विस्तार आपको मिल जाए। बताऊँ क्या? कल अगली बार देखेंगे, बड़ा अच्छा है वो, देखना, लाइब्रेरी में देखना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर इस सूत्र में कह रहे हैं कि जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। और उसके बाद अगले एक बार सूत्र 33वां और 34वां सूत्र में है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब उसके विपरीत भाव आवे, यानी अहिंसा का प्रति हिंसा की भाव आवे, सत्य बोलना है लेकिन उसमें असत्य का भाव मन में आवे, तब क्या करना? इसको कहते हैं वितर्क। ऐसा आने पर क्या करेगा? वितर्का हिंसा आदि, हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, अब्रह्मचर्य, ये 5 हो गए वितर्क। इनके आने पर क्या करेगा? प्रतिपक्ष भावना। वितर्क भावने प्रतिपक्ष भावनम, विपरीत भावना करेगा। क्या क्या भावना है उसको भी वर्णन कर दिया है, एक छोटे से सूत्र में विस्तार कर दिया। अब वो एक एक विषय लेने के तो एक एक क्लास लग जाएगी। कहते हैं वितर्का हिंसादयः, कृत हिंसा में कर रहा हूँ, कारित करा रहा हूँ, अनुमोदित कर रहा हूँ, ये हिंसा है विपर्त भावना। फिर क्या है? लोभ मोह क्रोध, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, मोह के कारण, मृदु थोड़ा सा, अधिक और बहुत अधिक, ये हुए वितर्क। वितर्क को संक्षेप में यानी हिंसा, छोटी हिंसा, बड़ी हिंसा, मोह के कारण हिंसा, क्रोध के कारण हिंसा, लोभ के कारण हिंसा, ये हो। उसी प्रकार झूठ बोला, लोभ के कारण झूठ बोल दिया, क्रोध में आकर झूठ बोल दिया, ये सब हुआ, ये हुआ वितर्क। चोरी कर ली, अभी कैसे कैसे पड़ी हुई चीज़ है, किसी की ले ली, किसकी है नहीं मालूम, ये भी चोरी है। और संग्रह तो हम करते ही जाते हैं। इन सब को क्या कहते हैं? इसके प्रति क्या करना पड़ेगा? प्रतिपक्ष भावना। प्रतिपक्ष भावना क्या है? इनके कारण दुख होगा, अज्ञान रूप दुख, और अज्ञान का अनंत दुखदायक फल होगा, ऐसा याद रखिए। इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भाव। तो यहाँ पर संक्षेप में यही कहा है। इसके आगे विस्तार में सोच रहा हूँ कि अगली बार इसको और कुछ थोड़ा सा
लेकर अच्छी कुछ कहानियाँ वगैरह मिल जावें तो आपको इसको बताने का प्रयत्न करें। आज यहीं बंद करें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बाबा बहुत सारी कहानियाँ, बड़ी सुंदर सुंदर कहानियाँ, उसको देखना पड़ेगा।